वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मौजूदी सियासी मंजरनामे का। एक तरफ हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आपस में तो इनके झगड़े थे ही, मगर अब ये लग रहा है कि दोनों जमातों के अंदर जो झगड़े हैं वो ज़्यादा इस वक्त एक हेडेक बनी हुई है दोनों जमातों के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सामने आया और उसके बाद जो हुकूमती सफ़े थी उनके अंदर एक हलचल सी मच गई है। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली समेत जो वफाकी वज़रा है वो वज़ीर आज़म साहब के हमायत के अंदर ट्विटर ट्रेंड्स चला रहे हैं और इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब पंजाब हुकूमत जो है वो भी मुतहरिक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तरीन ग्रुप है उसका जो दबाव है उसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने जो नाराज़ PTI के अरकान हैं उनके साथ राब्ता कर लिया है और राजा रियाज साहब जो जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी हैं उन्होंने ये दावा किया है कि वो जल्द ही CM पंजाब से मुलाकात करने लगे और उसके बाद उनके जो तमाम शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे और उनके तहत दर्ज होने वाली FIR, उसके ऊपर जो तहकीकात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने करनी थी, कहा जा रहा है वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं और वो जल्द ही अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को पेश कर देंगे। नवाज़ लीग की अगर बात की जाए तो नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने अपना एक हालिया इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी बात की कि पूरी पार्टी के अंदर जैसे एक शदीद सरद अमल सामने आया है। 11 मई को एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि अब उनकी जमात के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं और यही डर था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को। इस बयान के ऊपर बहुत सी मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि नवाज़ शरीफ साहब ने न सिर्फ शदीद नाराज़गी का इजहार किया बल्कि यहाँ तक बात पहुँची कि ज़ुबैर साहब को जो तर्जुमान का ओहदा है उससे हटा दिया जाए, मगर फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने गालिबन मुदाखलत की और शो कॉज नोटिस पर ही बात ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी आजकल काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आज ये वाज़े कर दिया है कि जो तरीन ग्रुप है उसके पीछे उनकी जमात का कोई हाथ नहीं है और ना ही उनको कोई इस वक्त फ़िलहाल इंटरेस्ट है कि वो तरीन ग्रुप के साथ कोई राब्ता करें। तहरीक-ए-इंसाफ क्या सचमुच अपना जो अंदरूनी ये फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है इसके दबाव के अंदर आ गई है? नवाज़ लीग के अंदर सचमुच क्या इतने कोई मसाइल या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद डोगर साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर और कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बताएं कि ये क्या इत्तलात हैं ज़ुबैर साहब के साथ? उन्होंने एक तो ये बयान क्यों दिया? पार्टी पॉलिसी थी जो उन्होंने बयान दिया, और अगर पार्टी पॉलिसी नहीं थी तो फिर तो हमें ये भी सवाल भी पूछना पड़ेगा कि क्या सचमुच उनसे कोई नाराज़गी हुई है, उनको कोई डांट टपट की गई है जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है? नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल डांट टपट का नहीं मालूम। मेरी बात तो नहीं डायरेक्टली हुई पार्टी के ओहदेदार हैं जितने भी हैं उनसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई डांट टपट की बात है। अगर ज़ुबैर साहब से मेरी इस बयान के फौरन बाद बात हुई थी और उन्होंने इस बयान को बिल्कुल रबिश कर दिया था और उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में मुझे ये कहा था कि अगर आप वो पूरा प्रोग्राम देखें तो उनकी बात को बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था कि फिर सुलह हो गई है जी तोड़ी, फिर सुलह हो गई है जी तोड़ी, फिर सुलह हो गई है जी तोड़ी। एंड एट द एंड मेरे ख्याल में जिद छो के उन्होंने बोला कि हाँ भाई सुलह हो गई है, मगर जो उनका मकसद था वो ये था कि लड़ाई किसी इदारे के साथ हमारी नहीं है। इदारे के साथ हमने बारहा यही कहा है, लड़ाई नहीं है। अगर कोई शख्स कोई ऐसी चीज़ करता है जो आइन से मुताबिकत नहीं रखती तो हम पहले भी वो कॉल आउट करते रहे हैं, उसको अब भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। दैट्स इट। और ये तो उन्होंने बड़े 1-2 प्रोग्राम्स तो सर आपकी जो लड़ाई है फिर वो इंडिविजुअल्स के साथ है, इदारे के साथ नहीं है? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एतराज है या लड़ाई है तो वो इंडिविजुअल्स के साथ है, इदारे से नहीं? मेरे ख्याल में ये तो आप कह रही हैं,
मैं तो ये सवाल अगर आपको सर लौटा आपने दूं, अभी कहा ना कि अगर कोई शख्स जो है वो अगर आप मेरी बात आइन के जी सर, अगर जी आप सर, सॉरी आप बोले। अगर 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 कोई भी चीज मावराए आइन होती है और मैं आपसे पूछूं कि आप अहले दानिश हैं, अहले कलम हैं, आप बहुत से कॉलम नवीस भी हैं, आप इदारिये भी लिखती रही हैं, सारी जिंदगी आपकी इसी काम में गुजर गई, और मैं या कोई भी शख्स पाकिस्तान में मावराए आइन अगर कुछ काम करे तो आप क्या करेंगी, जरा बताइए। और अगर आप उसका अंदिया तो देती वही हैं ना, या यू आर उसको कॉल टॉकिंग आउट अबाउट एन करती हैं, इंडिविजुअल। सर यही तो मैं पूछ रही थी ना कि आप फिर यही कह रहे हैं ना कि कोई शख्स है, अगर आप उसको कॉल आउट करें तो इसलिए कॉल आउट करें क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो आपके ख्याल में आइन के खिलाफ है। कोई भी चीज जो मावराए आइन हो, वो किसी शख्स ने भी की हो, जिसका किसी भी इदारे से ताल्लुक हो, मैं समझता हूँ आपका भी उतना ही फर्ज है, डोगर साहब का भी उतना ही फर्ज है, हमारा भी उतना ही फर्ज है कि उसको कॉल आउट करें। इसमें किसी फर्द की लड़ाई नहीं है, एक मुल्क का आइन है। अगर आप समझती हैं कि ये एक बनाना रिपब्लिक है और अगर कोई आइनी और कानूनी बात करने का मकसद जो है वो लड़ाइयाँ है, तो फिर मेरे ख्याल में हमें आइन और कानून के मुतल्लिक बात करनी छोड़ देनी चाहिए और जिक्र ही नहीं करना चाहिए। फिर आप नहीं कहेंगी कि लड़ाई है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई लड़ाई वाली एलिमेंट है। जिस तरह आप कलम उठाती हैं और कोई भी चीज़ तारीखी तौर पे जो हमने भी गलत की है उसको आप कॉल आउट करती हैं और आप समझती हैं कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपका ये हक है कि आप इसको कॉल आउट करें मुल्की मुफाद में, अवामी मुफाद में। बिल्कुल इसी तरह सियासी जमातें और सियासी अफराद जो हैं वो जिस चीज़ को गैर कानूनी या गैर आइनी समझते हैं उसको कॉल आउट करते हैं। अब आप कहें कि ये तो जंग है, ये लड़ाई है, तो आप कह लें बेशक। अगर आप इसको लड़ाई कहना चाहती हैं तो लड़ाई समझ लीजिए, मगर कोई भी शख्स जो आइन के हक में बात करता है वो लड़ाई करने के लिए नहीं करता, वो मुल्क को मजबूत करने के लिए, मुल्क को बेहतर सिमत में ले जाने के लिए करता है। और तवक्का ये होती है कि चाहे आप हुकूमत में हों, चाहे आप अपोजिशन में हों, चाहे आप जर्नलिस्ट हों या किसी भी और जिंदगी के जरिया मुआश से आपका ताल्लुक हो, जब मुल्क का मामला आएगा, कोई चीज़ आपको नजर आएगी जो मुल्क में अच्छी नहीं हो रही है, तो आप उसको कॉल आउट करेंगे। ये हम पहले भी करते रहे हैं, ये अब भी करेंगे, आने वाले वक्त में भी करेंगे, और यही जुबैर साहब कहना चाहते थे। मगर अगर आप प्रोग्राम की नौइयत देखें तो जिस तरह उनको जिच किया जा रहा था बार 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 बार, उसके नतीजे में उनके मुंह से ये अल्फाज ज़रूर निकले हैं। मगर अगर उसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो मैंने आपको बात की है, बात की, और यही हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। और इस मौक़िफ़ से आपको वेरी क्विकली देन तो वेरी क्विकली सर, तो फिर ये जुबैर साहब ने इरिटेट होके ये बात कर दी, बट कमिंग बैक टू दैट थिंग कि वो फिर मतलब कि सार्कास्टिकली ये बात कर रहे थे। नहीं देखिए ना, आप अगर मुझे अभी आप देखिए, अब बुरा ना मनाइएगा, अभी आप मुझे बार बार कह रही थी तो आपकी लड़ाई फर्द से है। मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है। अगर कोई अमल ऐसा होता है जो गैर कानूनी है तो हम उसको कॉल आउट करते हैं। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी लड़ाई तो किसी फर्द से है। डोगर साहब, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है उनकी पार्टी के अंदर, और ना ही जुबैर साहब ने कोई ऐसी बात की। बट सर आपकी पार्टी के अंदर तो जो लड़ाई है वो तो अब सबके सामने ही आ गई। आज वजीर आजम साहब ने गालिबन फिर बात की है एनआरओ की, और माफियाज हैं और ग्रुप्स हैं जो प्रेशर डालते हैं और कहते हैं हुकूमत गिरा दूंगा। तो सर क्या इस दफे वो इशारा अपोजिशन की तरफ कर रहे थे या जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा, पहले तो मैं मुसद्दिक मलिक साहब की बात का जवाब दूं, और बड़ी खुशी है कि कुछ दिनों से इन्होंने अपना बड़ा बयानिया चेंज किया, PMLN ने, मुसद्दिक मलिक साहब समेत इनकी लीडरशिप ने, और अब ये कहते हैं कि जो कोई कानून और आइन के मुताबिकत नहीं रखेगा तो हम उस पर बात करेंगे, हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद महीनों पहले का इनका बयानिया और इनकी अपनी और बहुत सारी स्पीचेस PDM की, मरीम नवाज़ समेत PMLN की लीडरशिप की उठा ली जाएं, तो जिस तरह इदारों पे उन्होंने अटैक किया, अदारों के सरबराहों पे अटैक किया, उनकी तजलील की, अदारों को कमज़ोर करने की बात की, और वो बयानिया दिया जिससे हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ी, और जो बयानिया हमारे मुखालफिन का था, हमारे मुल्क दुश्मनों का था, वो बयानिया ऐन इनके मुताबिक था।
आप रिकॉर्ड की बात है, एक एक लफ्ज़ आप उठा सकते हैं। और ज़ुबैर साहब की या मुसद्दिक मलिक साहब की या PMLN की, जिसमें स्पेशली जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, उनका तो पहले दिन से ही मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखी जाए, क्योंकि कौन नहीं जानता कि इनकी परवरिश इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई है, PMLN की पनीरी इस्टेब्लिशमेंट के गमले में लगी है। तो यही वजह है कि अब इनको ये ख्याल आ रहा है कि जो भी बयानिया जिसके कहने पे भी था, बेशक पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की इन्होंने लाइन को टो किया, तो वो गलत था। अच्छी बात है, आइन और कानून की बात करनी चाहिए, तमाम इदारों को अपनी हदूद और कयूद में रहना चाहिए, और इसी से मुल्क मजबूत होगा, सिस्टम मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी और मुल्क आगे चलेगा। जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। जहांगीर तरीन के एक हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप है। आपको सबसे पहले तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए के अंदर हम ख्याल ग्रुप जब सामने आ जाए तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं है, तो उसको और क्या कहेंगे? आरिफा ठीक है, आप ये हम ख्याल क्या है कि आप मतलब कि उसको वो तो नहीं ना हम डिनाई कर सकते फैक्ट कि वो आपकी हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। आरिफा देखें, ये एक इस जमहूरियत में, और स्पेशली जब आप एक कमज़ोर विकेट पे हों, आपके पास नंबर्स बड़े थिन हों, और जब बजट का मौका सर पर हो, तो ये एक यूजुअल चीज़ है। पिछले साल भी आपको याद होगा कि राजा रियाज साहब और उनके साथ 10-12 MNAs थे, उन्होंने एक जगह इकट्ठे हुए, हमारे से बात की, हमारी हुकूमती टीम से बात की, और अपने गिले शिकवे किए और अपने मुतालबात बनाए। गिले शिकवे, मुतालबात, ये सब इस जो जमहूरी डेमोक्रेसी है इसका प्रोसेस है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है। जो इक़्तिदार में होता है उस MP और MNA की ख्वाहिश होती है कि हमारे सारे ही काम हो जाएं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ वसाइल कम हो और मसाइल ज़्यादा हों, वहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो हर बंदे की विश हम पूरी नहीं कर सकते। मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत भी रही है, ये भी पार्टी अभी बरसर इक़्तिदार थी PMLN, इन्होंने भी देखा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने मेंबर्स को मुतमिन करें, उनके जायज़ जो काम है, मसाइल हैं, वो उनके हल हों। और ये जो दोस्त हैं, इस बात को एक बैकग्राउंड आपको मैं बताऊं कि ये मेजॉरिटी वो है 99% के जिनकी टिकट्स इलेक्शन के मौके पे जहांगीर तरीन साहब के हाथ से जारी हुई थी। तो जिनको टिकट जहांगीर तरीन साहब ने दिलवाई, तो वो उनके दोस्त हैं और आज उनके लिए खड़े हुए हैं। इसमें कौन सी कोई ऐसी बुरी बात है या खड़े होके वो आपकी हुकूमत पे ही दबाव डाल रहे हैं ना। तो मैं तो पहले बता रहा हूँ ना, आपसे एक स्पेशल इंक्वायरी करवा ली एक इन्वेस्टिगेशन पे, PDM ने कितने जलसे किया, हुकूमत तो उधर तो नहीं ना टस से मस हुई। आपने ये तो नहीं कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब पे केसेस चल रहे हैं उनकी भी हम स्पेशल इंक्वायरी करके रिपोर्ट वजीर आजम साहब को पेश करते हैं। देखिए, या तो कोई अपोजिशन इस चीज़ का मुतालबा करता, ये हमारी एक इंटरनल अरेंजमेंट था। इनके दोस्तों के कहने के ऊपर अली जफ़र साहब को अपॉइंट किया गया और वो इंक्वायरी की रिपोर्ट भी तकरीबन फाइनल हो गई है। और बाकी मेन तो इंक्वायरी उनकी FIA में और वो मुकदमात हैं जो वो चल रहे हैं, जिनको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो PTI के टिकट पर मुंतखब होकर आए हैं जो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग करे, ऐसा नहीं है। इवन आप कल जहांगीर तरीन साहब की भी स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव और बड़ी सुलझी हुई बात की। साहब सर माफ करिए आपकी बात काट रही हूँ, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डोगर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब से और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। जी डोगर साहब, सर अब आप जो मर्जी कह लें कि शिकायतें होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, पर सर जो पैगाम या जो इमेज हम लोग देख रहे हैं उससे तो यही समझ आ रहा है कि हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को ब्लैकमेल कर लिया एक फॉरवर्ड ब्लॉक ने। आपने खुद जैसे कहा कि रेज़र थिन मेजॉरिटी है आपकी सेंटर के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और उन्होंने आपको ब्लैकमेल कर लिया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी, और कि उनको क्या कुछ चाहिए बजट से पहले। नहीं, इमरान खान जिस शख्सियत का नाम है वो ब्लैकमेल होने वाली शख्सियत नहीं है। वो किसी प्रेशर में
आने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कि बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ जब चीज़ें सामने आईं, वो चाहते थे तो लेफ़्ट राइट कर सकते थे, लेकिन जिस बेस के ऊपर, जिस बेस लाइन पर तहरीक इंसाफ का वजूद आया, वो यही जमात थी कि अपना हो, बेशक जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, वज़ीर हो, मुशीर हो, लेकिन अगर कोई चीज़ उसके सामने आई है तो उसको कानून के सामने जवाबदेही देना पड़ेगी, उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। और ये एक प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इमरान खान साहब ने ही कायम की है, और यही एक तब्दीली है। और मैं समझता हूँ यही है वो एक नज़रिया था जिसको लेकर 2018 के इलेक्शन में कौम ने नए पाकिस्तान के ख्वाब को। सर तो क्या रिंग रोड का स्कैंडल जो है, अगर वो सर अगर रिंग रोड के स्कैंडल में बात पंजाब चीफ मिनिस्टर तक पहुंची तो क्या इमरान खान साहब उनको भी हटाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान किसी की ज़ात को देखते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मैं अगर जहांगीर तरीन साहब की मिसाल दे लें तो आप सब जानते हैं कि पार्टी में उनका कद काठ टॉप के जो 2-3 लोगों में था, और पार्टी के बनने में, उसकी स्ट्रगल में, धरने में, उसके बाद गवर्नमेंट के बनाने में उनका एक बड़ा विजिबल रोल था। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब से, और हम बात करें जो सियासी सूरत हाल है। जी सेनेटर साहब, आप क्या ख्याल है आपका, जो डोगर साहब ने बात की कि कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, इनकी पार्टी जो है वो सब ऑल इज़ वेल, और सिर्फ थोड़ी सी शिकायत हैं कंस्टिट्यूंसी लेवल की, हल्के के लेवल की, जैसे हर बजट से पहले होती हैं, आप लोग भी इस तरह के मसाइल फेस करते थे और अब ये भी फेस कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं जो पहले भी बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि आप कोई भी तकरीर उठाकर देख लें, किसी की भी, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, या किसी भी और शख्स की, जो मैंने आपको आज बात कही, यही बात कही गई थी कि हमारा किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ वो चीज़ें, वो कुछ ऐसे अवामिल जो मावराए आइन या कानून है उनकी निशानदेही करते रहेंगे। अब दूसरी बात जो आपने अभी उठाई है, उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अभी मेरे भाई डोगर साहब ये कह रहे थे कि अगर किसी ने कोई बुरा काम किया हो, तो मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा हुकूमत को, इमरान खान साहब को, कि उन्होंने बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो बनवाई, और जो बहुत अच्छी रिवायत है, इसको इसी तरह चलते रहना चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए कि हर रिपोर्ट में जो चोर था वो कोई वजीर निकला। इस पर ज़रा गौर कीजिए। आप बेशक उठा लीजिए रिपोर्ट जो पेट्रोल की चोरी की थी, उसमें भी कोई वजीर था, बिजली की चोरी थी उसमें भी कोई वजीर था, ये आटे की चोरी थी उसमें तो बहुत बड़ा वजीर था, और उससे बड़ा जो वजीर था वो चीनी की चोरी में मुलव्वस था। और अब रोड्स बनने की बारी आई तो उसमें भी चोर निकले। और चोर कौन निकले, अब मैं क्या कहूं, आप वो क्लिप चला दें जो खुद जहांगीर तरीन साहब ने वो ATM के हवाले से नदीम मलिक साहब के शो में कहा था कि इनका किस तरह फेल हुआ था धरना, और मैंने ओन चौधरी, वो ओन चौधरी जिसने परसों इमरान खान साहब के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम ये बनाने लगे हैं पार्लिमानी लीडर, उसी ओन चौधरी को कहा था कि निकाल ओन चौधरी 50 लाख रुपया इसका धरना जरा चलाएं। ये मैंने नहीं कहा, आप नदीम मलिक साहब का क्लिप चला के जरा बता दें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस यहाँ पर हो क्या रहा है। सवाल ये उठता है कि हर चोरी के पीछे वजीर क्यों निकलता है, और दूसरा उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये उठता है कि उस वजीर की तरक्की क्यों हो जाती है। अगर अदविया की चोरी के अंदर 550% अदविया की कीमत बढ़ जाती है और निशानदेही की जाती है, नाम लिया जाता है, उस नाम लेने की वजह से उसको हटा दिया जाता है, तो उसको पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बना दिया जाता है, यानी ये किस किस्म की पार्टी है। तो मैं ये समझता हूं कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि द रीजन ऑफ योर फेलियर, डिजास्ट्रस फेलियर, इज ऑलवेज द रीजन फॉर योर सक्सेस। तो हुआ ये कि खान साहब ने जो रवैया ऑपोजिशन की तरफ अपनाया था, क्योंकि माशाल्लाह हैं तो एक, अब मुझे कोई लफ्ज नहीं, उर्दू मेरी कमजोर है, जरा फैशिस्ट जहन के आदमी हैं, कप्तान रहे हैं, किसी की बात तो सुनते नहीं है। तो जैसे वो उन्होंने कहा था कि मैं
मूंछों से पकड़कर इसको मौत की काल कोठरी में डालूंगा। और कुछ दिन के बाद 35 किलो हेरोइन निकल आई थी राना सनाउल्लाह की गाड़ी से, और फिर उनको मौत की काल कोठरी में डाल दिया गया था। जिस तरह उन्होंने कहा था, ये कहता था ना कि मुझे जेल में डालो, देखो मैंने इसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मौत की काल कोठरी के अंदर आइसोलेशन में डाल दिया गया। और अकेले नहीं है, जरा वो फैसला पढ़ लें जो ख्वाजा साद रफीक साहब का आया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि ये हुकूमत नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब को देखें, यानी सारा शहर इस बात की शहादत देता है कि उनसे ज्यादा कोई ईमानदार आदमी नहीं है, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। किस वजह से? कि गवाहियां दो, इन लोगों के खिलाफ गवाहियां दो। मरियम औरंगजेब को आपने जिज किया, इल्जामात लगाए, वो किधर गई वो F6 की कोठियां, F7 की मरियम औरंगजेब की कोठियां? भाई वो तो आज भी यही है, फिर रही। मगर ये रवैया अगर हम तक महदूद रहता तो आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता। मगर क्योंकि समझते हैं कि अल्लाह ने इनको कामयाबी दी, वो ताकत ही क्या जिसमें आप किसी को मौत की काल कोठरी में ना डाल सकें। तो पार्टी के अंदर भी अगर कुछ इख्तलाफ आया तो रवैया वही रहा कि एक दिन जो सबसे बड़े यानी अंदर बैठ के काबीना के इजलास के अंदर ज़राअत की सदारत करते थे, जब थोड़ा सा मोतरज़ हुए तो उसके बाद उनकी चोरी गिननी शुरू कर दी, उसके बाद उनके ऊपर छापे डालने शुरू कर दिए, 2010 के केसेस करने शुरू कर दिए। जरूर करें, लेकिन नतीजा यह निकला कि जैसे सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद हो गई, बिल्कुल उसी तरह इंटरनली पार्टी के अंदर भी वो लोग जिनको अभी वो जरा क्लिप चलाइए चौहान साहब के जो उन्होंने कल और परसों दिए, या राजा रियाज साहब के। चौहान साहब ने तो यहां तक क्या है कि पीटीआई क्या इमरान खान है? अब भाई हमने भी 13 साल इसमें पीटीआई में काम किया है, तो हम अगर किसी बात पे मोतरज़ हैं तो हैं। और उन्होंने बरमला कहा कि हम रिजाइन दे देंगे 35 के 35 लोग। और ये मैं आपको गिन के बता दूं कि उन्होंने जो क्लब बनाया वो है क्या, उसके अंदर 22 सर ये जरा मलिक साहब से भी पूछते हैं ना। सर देखें, अब तो मुसद्दिक साहब भी यही कह रहे हैं ना, ब्लैकमेल कर रहे हैं वो आपको, आपके लोग बड़ी इस्तीफे देने की बातें कर रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर फरमाई मुसद्दिक मलिक साहब ने। डॉक्टर साहब लंबा ही बोलते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब तो नहीं, शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाराज हो जाएंगे जैसे शुरू में हो गए थे, इसलिए मैंने कहा कि अब खामोशी से मैं सुनती हूँ। ये डॉक्टर साहब की अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है, ये तमाम इल्ज़ामात हैं, और ये वो गुफ्तगू है जो हमेशा अपोजिशन का एक हारा हुआ शख्स ज़हनी तौर पर भी और वैसे भी वो करता है। और इनको अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की की मनाजिल की जानिब गामज़न कर रही है। आज मुल्क की इंडस्ट्री पूरी बूम पर चल रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हिस्ट्री की रिकॉर्ड फॉरेन रिज़र्व हैं हमारे पास आज। और एग्रीकल्चर सेक्टर माशाल्लाह पिछले 2-2.5 सालों से जितना खुशहाल काश्तकार, किसान, छोटा बड़ा ज़िम्मेदार है। आप भी आरफा किसी से भी चेक कर लें कि जो उनकी फसलों के उनको पैसे मिल रहे हैं, पहले तो शुगर माफिया या बड़े बड़े आड़ती वो उनको पैसे नहीं देते आम लोगों से पूछे, वो महंगाई के ऊपर जितना नाराज है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1700 अरब रुपया डायरेक्ट आपकी ज़राअत के, आपके किसानों को डायरेक्ट पास ऑन हुआ है। ज़मीनों के ठेके पूरे पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। क्रॉप्स हमारी ऑन एवरेज 20 से 30% उनकी कीमतें उनको डायरेक्ट मिली हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज बूम पर चल रही है। और अमेज़ॉन का पाकिस्तान आना, इसका मतलब है कि आपके जो पॉजिटिव इकोनॉमी के इंडिकेटर हैं, अब इनको ये खतरा पड़ गया कि अगर आपके फॉरवर्ड ग्रुप का क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं आता हूँ ना, अगर इमरान खान इसी तरह 2-2.5 साल आगे लेकर चलेगा तो 2023 में भी इनको नज़र आ रहा है कि इनका बोरिया बिस्तर गोल होगा। इसीलिए आज इन्होंने अपना एक यू टर्न लिया है। क्यों मरियम नवाज़ खामोश हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, क्यों ये अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम तो सर एक सेकंड या डॉक्टर मुसद्दिक ये तो कह रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन होगा। अच्छा, और इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर इजाजत देंगे 23 में होगा। महंगाई, जी सर, मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम। मलिक साहब जरा थोड़ा सा मुसद्दिक साहब, वो डॉक्टर साहब कहते हैं इलेक्शन होने वाला है, किसी दिन भी होने वाला है। जी मैं उसका पहले महंगाई की जहाँ तक बात है, कभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मैंने सब्ज़ी और फ्रूट इतना सस्ता नहीं देखा। आटा भी अवेलेबल था,
चीनी भी अवेलेबल थी। आप वाकया भूल गए जो डांट रही थी सिविल नहीं तो वो अच्छा, उसने अच्छा डांटा ना कि अगर नहीं तो आप उसको अप्रिशिएट करें ना कि अगर एक जगह पर फ्रूट ठीक नहीं पड़ा था तो उसने इसको डांटा है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेना। लेकिन फ्रूट सर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, डॉक्टर साहब जल्दी से जवाब दे दे सर। और जहां तक इलेक्शन की बात है, ये डॉक्टर साहब की खामखियाली तो पहले दिन से कह रहे थे, फिर खुद ही कहा। जी डॉक्टर साहब कब हो रहे हैं इलेक्शन? मलिक साहब तो कह रहे हैं 2023 में। जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे लगता है मेरी कोई बात आप पे गरां गुजरी है। मेरा तो कतन ये मकसद नहीं था, ना मैं आपसे नाराज हुआ हूँ। मैंने तो आपको वो सवाल रिटर्न इस स्पिरिट में किया कि जैसे आप कलम उठाती हैं, हर एक पे फर्ज है कि वो आवाज उठाए। लेकिन बहरहाल अगर आपको बुरा लगा तो मैं बिल्कुल किसी झगड़े की स्पिरिट में आपसे की। मैंने तो मेटाफोरिकली एक डिबेट आपसे की ताकि वो लोगों पे क्लियर हो कि हम बात क्या कर रहे हैं, यानी आइन और कानून की मुताबिकत से आपका भी उतना बड़ा फर्ज और मेरा भी। मगर मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ऑन द स्पॉट करूं, सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट अगर आपको बुरा लगा तो। अब मैं दूसरी बात करता हूं। देखिए बात ये है, ये जो जितनी भी इन्होंने बात की, जरा आप अपने कैमरामैन से पूछ लें, ये सामने बैठा हुआ है। मैं वो इशारे नहीं दूंगा आपको कि 6% की बढ़ती हुई शरह जो है वो मनफी में आ गई, या 4% की महंगाई की शरह जो है वो 15। छोड़ दें इन बातों को, जरा सामने बैठे गरीब आदमी से पूछें। इन्होंने ये तमाम इशारे आपको गिनवाए। ये जब अपने माँ बाप की दवा लाता है तो बिजली का बिल नहीं दे पाता, जब बिजली का बिल देता है तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता। और ये जो लोग 3-3 घंटे खड़े हुए हैं, जो सामने खड़े हैं वो इस वक्त ही इज एग्रीइंग विद यू। जी हाँ बिल्कुल जी। तो बात ये है कि जो मेरे कॉलीग सामने खड़े हैं ना वो आपसे एग्री कर रहे हैं। जी इन बातों से तो ऐसे लगता है कि आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी आपको उनके दुख दर्द का अंदाज, कम से कम इतना तो दिल पैदा करें कि हाँ हमारे ज़माने में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तरक्की की शरह गिर गई, लेकिन हम इसको बेहतर करेंगे। अगर आप ये कहते तो शायद हमारे पास कोई हंसने का भी मौका ना होता और एतराज उठाने का भी मौका ना होता। लेकिन ये कहना कि इससे ज़्यादा बेहतर मुल्क कभी था ही नहीं, ये लोगों की गुर्बत, महंगाई, उनके माँ बाप का दुख दर्द, उसका मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मस्बत बात करें, आप रिकग्नाइज करें जो गलत हो गया। आप 3 साल के बाद आज भी जब गुफ्तगू करें तो या कहते हैं माफिया। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, आपका अपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।